नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अतीत के पन्नों से एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि केवल ज्ञान का दीपक ही अज्ञान के अंधेरे को मिटा सकता है। परम ज्ञान और असल सत्य ही मनुष्य में ऊर्जा, साहस और सकारात्मकता का संचार करता है। जिस मनुष्य के पास परम ज्ञान का सहारा होता है, उसे ना तो किसी का भय होता है और ना ही किसी चीज का लोभ। हमारी आज की कहानी भी ज्ञान और अंधकार के इसी विषय पर है। यह कहानी है महात्मा गौतम बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल की। कहते हैं कि आज से कई सौ साल पहले इस सृष्टि का उद्धार करने के लिए जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वहीं उसी दौर में एक ऐसा दानव भी हुआ था जो पूरी तरह से नास्तिक था। उसने 1000 लोगों को मारने की कसम खाई थी। वह जिस भी मन को मारता उसके हाथ की एक उंगली काट लेता और फिर अपने गले में उस झूलती हुई उंगलियों की माला में उस कटी उंगली को भी बड़े शान से लटका लेता। लोग इस डाकू से बहुत भय खाते थे। उसके गले में लटकती हुई उंगलियों की माला को देखते हुए ही लोगों ने उसे अंगुलीमाल कहना शुरू कर दिया था। एक दिन उस डाकू अंगुलीमाल का सामना महात्मा गौतम बुद्ध से हो गया। इसके बाद कहानी में क्या हुआ होगा? क्या डाकू अंगुलीमाल ने महात्मा गौतम बुद्ध पर हमला कर उन्हें क्षति पहुंचाई होगी, या फिर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उपदेशों के चलते डाकू अंगुलीमालक अज्ञानी मन को ज्ञान के द्वीप से रोशन किया होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, यह कहानी है संसार के ऐसे ज्ञानी व महापुरुष की जिन्होंने समाज में बढ़ रहे अंधकार को अपने ज्ञान से दूर किया और मानवता को परम सत्य के पथ पर चलने के लिए अग्रसर किया। यह कहानी है कोमल स्वभाव के मालिक महात्मा गौतम बुद्ध जी की। महात्मा गौतम बुद्ध जी बचपन से ही बहुत दयालु और करुण प्रवृत्ति के मालिक थे। राज परिवार में जन्मे गौतम बुद्ध जी के स्वभाव में जरा भी कठोरता नहीं थी। कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ तो उनके माता और पिता महाराज शुद्धोधन तथा माता रानी महामाया ने अपने पुत्र का भविष्य जानने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े महान ज्ञानी संतों को बुलाया। उस समय हिमालय में महात्मा असत नाम के महर्षि रहते थे। जब महर्षि असत जी ने समस्त जम्बू द्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो उन्होंने पाया कि महाराज शुद्धोधन के घर एक दिव्य और अलौकिक बालक ने जन्म लिया है। इसके बाद महर्षि असत अपने भांजे नरदत्त के साथ राजा के महल में पधारे। ऋषिवर ने उस अलौकिक बालक को अपनी गोद में उठाया और बड़े ही विश्वास भरे स्वर से बोले, निसंदेह यह बालक बहुत ही अद्भुत पुरुष बने। उन्होंने बालक के पैर पर सर रखकर प्रणाम किया और उसे निहारते हुए रोने लगे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जब राजा ने महर्षि से इस रोने का कारण पूछा तो ऋषि बड़े ही प्रेम भाव से बोले, हे राजन, मैं इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि अब मेरी आयु हो गई है। मैं जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुका हूं कि अब मुझे कभी भी उस मालिक के घर का बुलावा आ सकता है। मैं इस बालक की महानता देखने के लिए शायद जीवित ही ना रह पाऊंगा। वह बोली, राजन, या तो यह बालक पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान ज्ञानी और गुणी संत। महर्षि के मुख के यह वचन सुनकर राजा तथा रानी दोनों ही परेशान हो गए।
उन्होंने महर्षि जी से पूछा, स्वामी जी, यह सब कैसे मुमकिन होगा? महर्षि जी बड़े ही प्रेम से उत्तर देते हुए बोले, देखो राजन, आपका पुत्र सांसारिक दुख को देखता हुआ सन्यासी संत समाज की ओर कदम रखेगा। यह कहकर महर्षि जी पुनः अपने आश्रम की ओर चले गए। महर्षि जी की बात सुनकर रानी महामाया बहुत ही परेशान हो गई। दोनों पति पत्नी को यह भय सताने लगा कि यदि उनका पुत्र ज्ञान अर्जित करने के लिए वन आदि में चला गया तो उनका क्या होगा। इसी सोच विचार में राजा ने अपनी बुद्धि के चलते एक युक्ति निकाली और रानी को समझाते हुए बोले, महारानी, यदि हम अपने पुत्र को संसार दुख देखने ही ना दे तो यकीनन क्या एक चक्रवर्ती सम्राट ही बनेगा। अब से हम अपने पुत्र को किसी भी प्रकार की सांसारिक दुख नहीं सहने देंगे। उसका सारा लालन पालन इसी राजमहल में ही होगा। राजा के इस निर्णय का पालन हुआ और सिद्धार्थ की आयु के ना जाने कितने ही वर्ष राजमहल की सुख सुविधा में ही बीते। सृष्टि का समय चक्र चला और समय के अनुसार सिद्धार्थ की शादी भी हुई और ईश्वर कृपा से उन्हें राहुल नाम के एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। लेकिन जैसे ही समय ने उनके नेत्रों पर से संसार भ्रम का पर्दा उठाया, सिद्धार्थ आधी रात को अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में परम सत्य की तलाश में निकल गए। 12 वर्ष की कठिन और कठोर तपस्या व साधना के बाद उन्होंने यह जान लिया कि यह सारा संसार सिर्फ एक छल है, झूठ है। इस सृष्टि में यदि कोई परम सत्य है तो वह केवल उस पर ईश्वर का नाम और उसके लोगों की सेवा है। 12 वर्षों की कठिन साधना और तपस्या के बाद सिद्धार्थ राजकुमार से महात्मा गौतम बुद्ध बन गए थे। अब वह लोगों को सद्मार्ग पर चलने का ज्ञान देते और उन्हें बताते कि सृष्टि के सभी प्राणियों की सहायता करें। उनके अच्छे अच्छे उपदेश लोगों के जीवन को सरल तथा सूक्ष्म बना दिया करते, जिसके चलते बुद्ध के दिन बदन सैकड़ों हजारों शिष्य बनने लगे। जो भी महात्मा बुद्ध जी की शरण में आता वह बुद्ध का ही होकर रह जाता। कहते हैं कि एक बार मगध देश की जनता में अचानक एक ऐसा भय छाया कि शाम ढलते ही गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इस भय की सिर्फ एक ही वजह थी और वह थी डाकू अंगुलीमाल। डाकू अंगुलीमाल एक अधर्मी तथा नास्तिक व्यक्ति था जो मगध देश के जंगल में अपना डेरा जमा कर रहता था। वह आए दिन जिस किसी राहगीर को भी जंगल के उस रास्ते से गुजरता हुआ देखता था उसे रास्ते में लूट लेता था और उसके प्राण हरकर उसकी एक उंगली काटकर अपने गले में माला के रूप में पहन लेता था। इसी वजह से लोग उसे डाकू अंगुलीमाल कहते। उस डाकू की यह खबर धीरे धीरे गांव से दूसरे गांव में हवा की गति से पहुंच गई, जिसके चलते सभी लोग सूरज के छिपने के साथ ही खुद भी अपने अपने घरों के अंदर छिप जाया करते थे। यह सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा था। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध जी आए। इतने बड़े साधु महात्मा को अपने गांव में आता देख वहां के लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। लेकिन कुछ समय बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने यह महसूस किया कि वहां के लोगों में एक अजीब ही तरह का डर समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इस डर का कारण जानना चाहा, लेकिन लोगों ने बताने से इनकार कर दिया। जब बुद्ध ने सीधे शब्दों में लोगों से इस डर का कारण पूछा तो सबसे पहले
लोगों ने उनकी बात को यूं ही हवा में उड़ा दिया, लेकिन वह ज्यादा देर तक गौतम बुद्ध से यह रहस्य छिपा ना सके, और ना चाहते हुए भी उन्हें महात्मा बुद्ध को सच्चाई बतानी ही पड़ी। गांव के लोग बुद्ध को डर का कारण बताते हुए बोले, हे बुद्ध, इस डर, इस भय का असल कारण है पास के जंगल में रहने वाला वह अधर्मी और नास्तिक डाकू अंगुलीमाल। लोगों ने बताया, बुद्ध वह डाकू इतना बुरा है कि आए दिन वह जंगल से आने जाने वाले निर्दोष राहगीर लोगों को लूट लेता है और उनकी एक उंगली काटकर अपने गले में पहन लेता है। लोगों ने आगे बताया कि बुद्ध सुनने में आया है कि उसने 1000 उंगलियों की माला पहनने की कसम खा रखी है और इस समय उसके गले में 999 उंगलियों की माला लटकी हुई है। गांव वालों से यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध जी को लगा कि उस अज्ञानी मनुष्य से तो उन्हें अवश्य ही मिलना होगा। इतना सोचकर बुद्ध ने मन ही मन में निश्चय किया कि वह उस डाकू से अवश्य मिलेंगे, क्योंकि बुद्ध चाहते कि वह उस डाकू के आतंक से कम एक व्यक्ति की जान तो बचा ही सकते हैं। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने बिना कोई क्षण गवाई उसी जंगल में जाने का फैसला कर लिया, जहां वह डाकू अपना डेरा जमाया लोगों की ताक में रहता था। महात्मा बुद्ध जी के मुख से यह बात सुनकर गांव वालों ने बुद्ध को रोकने का जतन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे लोग जानते थे कि अंगुलीमाल डाकू तो बहुत ही निर्दय किस्म का व्यक्ति है। उसके सामने से खुद को बचा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव कार्य है। और महात्मा बुद्ध तो एकदम शांत, सरल और शीतल प्रवृत्ति के मालिक हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध को वहां बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध थे कि अपनी अत्यंत शांत और शीतल प्रवृत्ति भाव के साथ अपना एक एक पग जंगल की ओर बढ़ाते ही चले जा रहे थे। उनके मुख पर किसी तरह का कोई भी भय नहीं था। उन्हें तो ईश्वर ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह तो उसे बस समय पर पूर्ण करना चाहते थे। जैसे जैसे वह जंगल की ओर कदम बढ़ाते जाते थे, घना जंगल और गहरा और घना होता जाता था। चलते चलते बुद्ध गांव के उन लोगों तक उनकी आवाजों से बहुत ही दूर पहुंच गए। अब जिस रास्ते पर बुद्ध पहुंचे थे वहां ना तो कोई आदमी था, ना ही किसी आदमी की जात। ऐसा लगता था कि यहाँ पशु पक्षी भी आना पसंद नहीं करते हैं। चारों तरफ हरे हरे पेड़ और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। धीरे धीरे कदमों से चलते हुए महात्मा गौतम बुद्ध अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। वह आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से एक कर्कश सी आवाज उनके कानों में पड़ी, ठहर जा। कहाँ जा रहा है? बुद्ध ने शायद पहली बार में आवाज नहीं सुनी थी। शायद इसीलिए ही वह अपने मंजिल की ओर ऐसे चलते रहे मानो उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। एक बार आवाज ना सुनने पर पीछे से और जोर जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। इस बार आवाज को सुनकर बुद्ध रुक गए। उन्होंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो सामने एक बड़ा ही विशाल व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बढ़े हुए बाल, एकदम सांवला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में खड़क लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी और देखने से वह बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा था। लेकिन बुद्ध उसे देखकर डरे नहीं, बल्कि उन्होंने शांत व मधुर से स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा?
अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर थर कांपने लग जाते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो मैंने कितने लोगों के प्राण हर कर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना है तो उससे डरो जो सचमुच सबसे ताकतवर हो। अंगुलीमाल जोर से हंसा। हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं तो एक बार में 1010 लोगों को मार सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ कर ले आऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उस डाकू ने पेड़ के पत्ते तोड़े, बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से बोले, यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, अब इन पत्तियों को पेड़ में वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? अंगुलीमाल का यह प्रश्न सुनकर महात्मा बुद्ध बड़े ही प्यार से बोले, वत्स, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते हो, भला उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? यदि तुम एक मनुष्य की उंगली जोड़ नहीं सकते हो तो तुम्हें उसकी उंगली काटने का अधिकार किसने दिया? और वैसे भी किसी की उंगली काटने में कैसी बहादुरी? बुद्ध के इस वचन को सुनकर अंगुलीमाल अवाक रह गया, क्योंकि आज तक ऐसी डरता और आत्मविश्वास के साथ उससे किसी ने भी बात नहीं की थी। इस तरह की गहरी और ज्ञान की बातें तो उसके कान पर पहली बार पड़ रही थी। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। अब एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदलना शुरू कर दिया था। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। अब उससे आत्मग्लानि होने लगी थी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मार्ग से भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा साधु हुआ। तो यह थी महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी जरूर अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। खुश रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।